नमस्कार खुशियों की सवारी। हेलो, आपके लिए एक पिकअप है। उत्तराखंड में गूंज रही खुशियों की किलकारी, जच्चा बच्चा की सुरक्षा और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कर रही खुशियों की सवारी। उत्तराखंड का मातृत्व रहे सुरक्षित और खुशहाल, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खुशियों की सवारी योजना की सेवा आरंभ कर दी गई है। खुशियों की सवारी राज्य के सभी जनपदों में मातृत्व शक्ति की सेवा के लिए तैनात है, जिसमें लगभग 126 एम्बुलेंस तैनात की गयी है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 102 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने पर खुशियों की सवारी तुरंत घर पहुंचकर महिलाओं को अस्पताल पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव में सहायता कर रही है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को चिकित्सक के परामर्श के बाद यही खुशियों की सवारी उनके घर के आंगन तक पहुंचाती है। सुरक्षित प्रसव हो, जच्चा बच्चा रहे स्वस्थ और सुरक्षित, इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड सरकार लाई है खुशियों की सवारी। मातृशक्ति को मिल रहा उत्तराखंड सरकार का साथ, उत्तराखंड सरकार की खुशियों की सवारी से मिल रहा मातृशक्ति को लाभ। कोविड महामारी के मुश्किल दौर में लोगों की सुरक्षा कवच बनी वैक्सीन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने इसी आवश्यकता को समझते हुए अपने नागरिकों के कोविड वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा किया। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना इतना कठिन होता है, ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी। उत्तराखंड राज्य में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाए, उनको वैक्सीन लगा पाए और मुफ्त की वैक्सीन हमको उन्होंने दी है। इसके लिए मैं मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमें खुशी है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लक्ष्य जो है कम से कम 3 महीने पहले हमने पूरा कर दिया है। राज्य में जारी दूसरी डोज की वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत भी अभूतपूर्व कार्य करते हुए राज्य सरकार अपने लक्ष्य को जल्द पूरा करने वाली है। वैक्सीनेशन के शुभ कार्य में पूरी प्रतिबद्धता से समर्पित राज्य सरकार अपना 100% योगदान दे रही है। अपने नागरिकों को कोरोना के साए से मुक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन का अवसर सुनिश्चित करना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है। अगर आपने कोविड की पहली डोज लगवा ली है तो समय पर दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति हर कदम तैयार, विकास पथ पर बढ़ती उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद रिंगाल से बना ये बेजोड़ हस्तशिल्प आज देश ही नहीं विदेशियों को भी खूब भा रहा है। इन्हें गिफ्ट हैम्पर के साथ ही साज सज्जा और अन्य कई तरह के उपयोग में लाया जा रहा है और ये सब संभव हो पाया है उत्तराखंड सरकार की हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई स्वरोजगार योजना से। सरकार ने उद्यमशील युवक युवतियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ ही उद्यम स्थापना से संबंधित सभी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। सरकार की इस पहल से जहां हस्तशिल्पियों को घर पर ही रोजगार मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी मिल रही है नई पहचान। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में कराई जा रही है उपलब्ध। यहाँ पे हम कैंडी क्राफ्ट में रिंगाल से ज्वेलरी बनाते हैं और खजूर के पत्ते से ज्वेलरी बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बिकती भी हैं। बाहर के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इन चीज़ों को। जो आज हमारा रिंगाल हस्तशिल्प और वुडन क्राफ्ट का हस्तशिल्प है, वो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हमारे रिंगाल की जो है काफ़ी मांग हो रही है। मैं इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतार रही है उत्तराखंड सरकार।
नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने उन्नति और अपनी सरकार पोर्टल किया लॉन्च। अब ठंडे बस्ते में नहीं जाएगी योजनाएं। 9 विभागों की 75 सेवाएं जुड़ने से लोगों के काम होंगे आसान। परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर कल बैठक करेंगे उत्तराखंड और यूपी के सीएम। जल्द मामला हल होने की उम्मीद। आज से 3 दिन के लखनऊ दौरे पर सीएम धामी। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल गंगोत्री सीट से लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की घोषणा। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर टावर पर चढ़े डीएवी के छात्र। समर्थन में कांग्रेस ने दिया धरना। हरदा बोले, कोरोना के नाम पर सरकार खेल रही राजनीतिक गेम। और देहरादून में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी रेड। पैसिफिक ग्रुप के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई। खंगाले जा रहे दस्तावेज। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर की करते हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। आपको बता दें कि देहरादून के पैसिफिक ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और यह कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग के द्वारा की जा रही है। इनकम टैक्स विभाग बता दें कि पैसिफिक के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है, छापेमार कार्रवाई कर रहा है और कई ठिकानों पर पिछले कई घंटे से ये कार्रवाई चल रही है। लेमन ट्री और पैसिफिक गोल्फ पर भी छापा मारा गया है और कई दस्तावेजों को खंगाला गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। पैसिफिक ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स विभाग कई ठिकानों पर कार्रवाई कर रहा है। पिछले कई घंटों से कार्रवाई चल रही है। लेमन ट्री और पैसिफिक गोल्फ पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है और कई दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जैसा कि पैसिफिक ग्रुप पर जो है इनकम टैक्स की जो कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मैं बताना चाहूंगा, पिछले 2 घंटे से पैसिफिक मॉल के लेमन ट्री होटल में रेड चल रही है और कई दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि लोकल जो पुलिस है थाना राजपुर वो भी मौजूद है। और अभी सूत्र बताया जा रहा है कि जो पैसिफिक ग्रुप के अन्य ठिकाने हैं उस पर भी रेड की जाएगी। जी हिमांशु, जैसा आप बता रहे हैं कि अन्य ठिकानों पर भी जो है वो रेड पड़ेगी। पैसिफिक मॉल के जो अन्य ठिकाने हैं जहाँ पे मौजूद है पैसिफिक ग्रुप के, तो क्या लगता है आपको कि कार्रवाई कब तक चलेगी? बताया जा रहा है कि शाम तक ये कार्रवाई चल सकती है क्योंकि इनके जो ग्रुप है दिल्ली में भी, दिल्ली देहरादून से कई ठिकाने हैं जहाँ इनके ग्रुप पे होटल है, पैसिफिक मॉल है और कई चीजें हैं। तो बताया जा रहा है कि हाँ शाम तक ही चल सकती है। शाम तक ही पता चल पाएगा कि कितना कार्रवाई कर पाई है। जी हिमांशु, जैसा आप बता रहे कि शाम तक ही चल पाएगा, किस वजह से? तो वैसे क्या लगता है अब तक क्या जानकारी है, क्यों ये जो इनकम टैक्स की छापेमारी है क्यों की गई है? क्या ऐसा है कि क्या टैक्स में कुछ ऐसी कटौती की गई है या छुपाया गया है? ऐसा क्या लगता है, क्या है कि क्या दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं या फिर कुछ और ही बात है? मैं बता इसमें सबसे बड़ी बात ये है, इसमें दस्तावेज भी सूत्र बताया जा रहा है कि दस्तावेजों की ही चेक किए जा रहे हैं और जो इनके इनकम है वो भी चेक किए जा रहे हैं। फिलहाल अभी जो अधिकारी पुष्टि है वो नहीं हो पा रही है, कोई बताने को तैयार नहीं है इसमें। तो इसमें सबसे आखिरी में ही पता लग पाएगा शाम को कि क्या क्या जांच की गई है, इसमें कितने दस्तावेज चेक किए गए और कितनी कमियां पाई गई है। हिमांशु, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया और आगे भी आप नजर बनाए रखिएगा। बुलेटिन में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपनी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर ई डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी सभी सेवाएं मिलेगी। अपनी पोर्टल के जरिए लोगों को सरकारी सुविधा से संबंधित काम आसानी से हो सकेंगे। पोर्टल से करीब 9 विभागों के संबंधित सेवाएं ऑनलाइन होने से लोगों को परेशानियों के झंझट से छुटकारा तो मिलेगा ही, वहीं इससे कामों की पारदर्शिता भी आएगी और इसके साथ इसके अंतर्गत फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस सेवाएं होने के साथ ही लोगों को करीब 75 सर्विस भी मिलेगी। आज शुभारंभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी विभागों को नागरिक सेवाओं को एकीकृत करते हुए सबकी सुविधा के लिए
कि इसमें 9 विभागों की 75 सेवाएं, जिसमें यथा चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण व्यवस्था, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि को फेसलेस, पेपरलेस एवं कैशलेस तरीके से आम नागरिकों को ये उपलब्ध कराया जाएगा। यह सभी सेवाएं नागरिकों को ई डिस्ट्रिक्ट केंद्रों एवं CSC केंद्रों एवं पोर्टल पर 16 एवं इनके माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाएगा। आज से 3 दिन के दौरे पर लखनऊ रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान सीएम धामी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी के लखनऊ दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल कल सीएम धामी परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर होने वाली बैठक में भी शामिल होंगे। पिछले काफी लंबे समय से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस मसले पर कोई हल नहीं निकल पाया है। हालांकि इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ना कुछ हल इस मुद्दे को लेकर जरूर निकलकर सामने आएगा। उत्तराखंड के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर देहरादून के DAV PG कॉलेज गेट के बाहर छात्र धरने पर बैठ गए हैं। इस बीच कुछ छात्र टावर पर भी चढ़ गए। इससे कॉलेज प्रशासन और पुलिस के हाथ पैर फूल गए और छात्र नेताओं ने कहा है कि सभी छात्र पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही है, इसलिए मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली और छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर गांधी पार्क में कांग्रेसियों ने मौन व्रत रखा है और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ चुनाव कैंपेन अध्यक्ष यानी कि हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत तमाम नेताओं ने मौन व्रत किया। इस मौके पर हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार कोरोना काल का बहाना बनाकर असल में छात्र संघ चुनाव कराना ही नहीं चाहती है। छात्र संघों के चुनाव पर प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध को जारी रखना कहीं से भी उचित नहीं है। भाजपा ऐसा लगता है कि युवाओं की इस जनतांत्रिक पद्धति को, प्रणाली को समाप्त करना चाहती है। वो छात्र संघों से चुनाव को समाप्त करना चाहती है और बहाना जो है कोरोना का लिया जा रहा है। जब सारी चीजें खोल दी हैं आपने, तो फिर छात्र संघों का चुनाव कराने में आपको क्या दिक्कत है? तो छात्र संघों का चुनाव हो, इसको लेकर के आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर उपवास रखा है, कांग्रेस जनों ने मौन व्रत रखा है और महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम को गाया है और इसके बाद आगे कैसे संघर्ष को ले चलना है ये माननीय अध्यक्ष जी बताएंगे। वहीं देहरादून में विभिन्न मांगों को लेकर सैनिक कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। नृत्यशाला परिसर में धरने पर बैठे कर्मचारियों को अपना समर्थन देने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे। इस मौके पर रौतेला ने कहा कि एक तरफ सरकार सैनिकों के सम्मान में शहीद सम्मान यात्रा निकाल रही है और दूसरी तरफ उनकी अनदेखी की जा रही है। वहीं हरीश रावत ने भी अपना समर्थन देते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। हम लोगों ने रात दिन काम करके आज सैनिक सम्मान यात्रा को हमने इस मुहिम पर लाए हैं और फिर भी हमारी बातों को अनदेखा किया जा रहा है। यह बहुत दुखद है। जबकि माननीय मंत्री सैनिक कल्याण द्वारा ये बोला गया कि मैं इसमें कैबिनेट में प्रस्ताव लाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं लाया गया। अब आचार संहिता लगने वाली है। यह हमारे लिए एक अन्याय का विषय बनता है। अब सरकार आगे क्या निर्णय लेती है यह हमारे समझ से परे है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से व्यक्तिगत तौर पर अनुरोध करूंगा कि सैनिक कल्याण कर्मचारियों की पीड़ा समझें और 24 घंटे के अंदर हमें उचित न्याय दिलाएं। 7वां वेतनमान वर्ष 2007 से जिस तरह अधिकारियों को दिया गया है, नियमित कर्मचारियों को दिया गया है, उसी तरह हमें भी दें। बहुत उचित समस्या है उनकी। और आप अंदाजा लगा लीजिए 2018 तक उनको बोनस मिल रहा है, आपने बोनस क्यों बंद कर दिया? जबकि उसका 75% रिम्बर्स करने का काम केंद्र सरकार करती है। तो ये बिल्कुल हैरेसमेंट है
सातवां वेतन आयोग उन पर भी उसी तरीके से लागू होना चाहिए जैसे औरों पर लागू हुआ। वो हमने नीतिगत निर्णय लिया है, जो नीतिगत निर्णय है उनको लागू करना चाहिए। उत्तराखंड में अब चुनावी जंग धीरे धीरे दिलचस्प होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के सीएम फेस के उम्मीदवार कर्नल कोठियाल के चुनाव लड़ने की अटकलें खत्म हो गई है। गंगोत्री सीट से कर्नल कोठियाल चुनाव लड़ेंगे और इस बात का ऐलान उत्तरकाशी में आप नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। आपको बता दें कि गंगोत्री सीट से हमेशा ये मिथ जुड़ा रहता है कि जो गंगोत्री सीट से चुनाव जीतता है उसी पार्टी की सरकार बनती है। अब ऐसा देखना होगा कि ये मिथक इस बार कितना सही साबित होता है। उत्तराखंड सरकार में लोकायुक्त लागू नहीं करने को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा है कि पूर्व में लोकायुक्त के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इस पर ना तो केंद्र सरकार ने कोई पहल की और ना ही राज्य सरकार ने। लोकायुक्त के विषय में इन्होंने जो सवाल उठाया है वो सवाल से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और हमने 2016 में ही लोकायुक्त इस राज्य को दे दिया और सर्वसम्मत तरीके से चयनित लोकायुक्त कि हमने दिया इनको, जिसमें लीडर अपोजिशन भी सम्मिलित थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि गवर्नर ने दिल्ली की सरकार के इशारे पर उत्तराखंड के लोकायुक्त को 6 साल अपने कुर्सी के नीचे दबा करके रखा और उसी का परिणाम है कि आज भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। मुख्यमंत्री धामी ने उन्नति और अपनी सरकार पोर्टल किया लॉन्च। अब ठंडे बस्ते में नहीं जाएगी योजनाएं। 9 विभागों की 75 सेवाएं जुड़ने से लोगों के काम होंगे आसान। परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर कल बैठक करेंगे उत्तराखंड और यूपी के सीएम। जल्द मामला हल होने की उम्मीद। आज से 3 दिन के लखनऊ दौरे पर सीएम धामी। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल गंगोत्री सीट से लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की घोषणा। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर टावर पर चढ़े डीएवी के छात्र। समर्थन में कांग्रेस ने दिया धरना। हरदा बोले, कोरोना के नाम पर सरकार खेल रही राजनीतिक गेम। और देहरादून में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी रेड। पैसिफिक ग्रुप के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई। खंगाले जा रहे दस्तावेज। नमस्कार, खुशियों की सवारी। हेलो, आपके लिए एक पिकअप है। उत्तराखंड में गूंज रही खुशियों की किलकारी। जच्चा बच्चा की सुरक्षा और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कर रही खुशियों की सवारी। उत्तराखंड का मातृत्व रहे सुरक्षित और खुशहाल, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खुशियों की सवारी योजना की सेवा आरंभ कर दी गई है। खुशियों की सवारी राज्य के सभी जनपदों में मातृत्व शक्ति की सेवा के लिए तैनात है, जिसमें लगभग 126 एम्बुलेंस तैनात की गयी है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 102 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने पर खुशियों की सवारी तुरंत घर पहुंचकर महिलाओं को अस्पताल पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव में सहायता कर रही है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को चिकित्सक के परामर्श के बाद यही खुशियों की सवारी उनके घर के आंगन तक पहुंचाती है। सुरक्षित प्रसव हो, जच्चा बच्चा रहे स्वस्थ और सुरक्षित, इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड सरकार लाई है खुशियों की सवारी। मातृशक्ति को मिल रहा उत्तराखंड सरकार का साथ। उत्तराखंड सरकार की खुशियों की सवारी से मिल रहा मातृशक्ति को लाभ। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद रिंगाल से बना ये बेजोड़ हस्तशिल्प आज देश ही नहीं विदेशियों को भी खूब भा रहा है। इन्हें गिफ्ट हैम्पर के साथ ही साज सज्जा और अन्य कई तरह के उपयोग में लाया जा रहा है और ये सब संभव हो पाया है उत्तराखंड सरकार की हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई स्वरोजगार योजना से। सरकार ने उद्यमशील युवक युवतियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने का बीड़ा उठाया है।
उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ ही उद्यम स्थापना से संबंधित सभी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। सरकार की इस पहल से जहां हस्तशिल्पियों को घर पर ही रोजगार मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी मिल रही है नई पहचान। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में कराई जा रही है उपलब्ध। यहाँ पे हम कैंडी क्रॉफ्ट में रिंगाल से ज्वेलरी बनाते हैं और खजूर के पत्ते से ज्वेलरी बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बिकती भी हैं। बाहर के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इन चीज़ों को। जो आज हमारा रिंगाल हस्तशिल्प और वुडन क्राफ्ट का हस्तशिल्प है, वो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हमारे रिंगाल की जो है काफ़ी मांग हो रही है। मैं इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतार रही है उत्तराखंड सरकार। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में बाहर काम कर रहे युवा वापस लौटकर अपनी खेती से जुड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है धामी जी की सरकार, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ मिल चुका है और उन किसान महिलाओं में मैं भी एक हूँ। सरकारी योजनाओं से जुड़कर मैंने मशरूम की बहुत अच्छी खेती की है और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है। इन योजनाओं के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। किसानों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम।